कि मुझे फ़ोटो भेजो, मुझे तस्वीरें भेजो, मुझे वीडियो भेजो, मुझे नंगी होके देखिए मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ कॉन्टैक्ट करती हैं, मुझे बताती हैं, इश्यूज़ बताती हैं। यकीन करें मैं सोचता हूँ कि मुआशरे के सारे मर्द बुरे तो नहीं हैं। लेकिन ये जो इतनी लड़कियाँ अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही होती हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मानता हूँ कि लड़के फिजिकल नीड पूरी करने के लिए ना लड़कियों की तरफ पहले जाते हैं, यानी कि दरवाज़ा नॉक करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक लड़की राजी ना हो, एक मर्द चाह कर भी लड़की को फिजिकल यूज नहीं कर सकता जब तक एक लड़की राजी ना हो। मंटू कहते हैं कि किसी मर्द की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो महज टिकटिकी बांध कर औरत को देख ही सके जब तक उस औरत की उसमें इजाजत रजामंदी शामिल नहीं है। और अगर फिजिकल होने के लिए दोनों की रजामंदी शामिल हो गई है ना, तो फिर हम किसी एक को बुरा नहीं कह सकते। उसमें औरत की भी उतनी ही गलती है जितनी के मर्द की। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि मर्द फिजिकल नीड पूरी करने के लिए पहला कदम जरूर उठाता है, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन आखिरी फैसला लड़की का होता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। लड़की अगर ना चाहे ना, लड़की अगर मना कर दे, तो मर्द की जरूरत नहीं है कि वो उस लड़की को फिजिकली यूज कर सके। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एग्री होती हैं तो आपका जिस्म यूज किया जाता है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आप लोगों के साथ दिमागी गेम खेलते हैं, दिमागी गेम खेल के अपनी झूठी मोहब्बत में मुब्तला करके झूठे अल्फाजों को जाहिर करके आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपका माइंड कंट्रोल करते हैं, और फिर आप जनाब भागी भागी चली जाती हैं। और जो लड़कियां क्लेम करती हैं ना, ये क्लेम करने की कोशिश करती हैं कि मर्द ने हमें यूज कर लिया है, मर्द ने हमें फिजिकल यूज कर लिया है, मर्द ने हमें झूठी मोहब्बत का झांसा देकर फंसा लिया। मैं उन तमाम लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बच्चियां नहीं होती। अगर आपको फिजिकली यूज किया जाता है ना, तो उसमें आपकी भी रजामंदी शामिल होती है। जब एक मर्द एक लड़का आपसे कहता है ना कि मेरे साथ आओ, मिलने के लिए आओ, हम उधर चलते हैं, प्राइवेट जगह पर चलते हैं, पार्क में चलते हैं, होटल में चलते हैं, तो आप लोगों की छठी हिस्स आप लोगों को इजाजत नहीं देती, आप लोगों को बताती नहीं कि क्या होने वाला है। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं एक मर्द के पास जा रही हूँ अकेले, और हम दोनों किसी प्राइवेट जगह पर, किसी रूम में, किसी जगह हम इकट्ठे होंगे, और वो मुझे छुएगा नहीं, वो मुझे यूज नहीं करेगा? ये हो ही नहीं सकता। आग और घी एक जगह नहीं रह सकते। आग के पास अगर घी होगा ना, तो घी डेफिनेटली पिघलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं टच करेगा, आपको छुएगा, क्योंकि आप उसके पास जा चुकी हैं। और मर्द और औरत के दरमियान शैतान होता है, और शैतान दोनों को यूं अट्रैक्ट कर रहा होता है एक दूसरे की जानिब। और ये क्लेम करना बंद कर दें, या तो फिर मर्दों को अकेले मिलने ना जाएं, और अगर आप मर्दों को अकेले मिलने जाती हैं तो ये क्लेम आप लोगों का बनता नहीं है कि उसने मुझे यूज कर लिया, उसने मुझे जिस्मानी तौर पर टॉर्चर कर लिया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मर्द की फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं बारहा वीडियोस में बता चुका हूं, एक मर्द की फर्स्ट प्रायोरिटी जिस्म होता है। वो आपके साथ जितनी मर्जी मोहब्बत जता ले, लेकिन आखिरकार उसने आपका जिस्म लेना होता है। तो बजाय इसके ये सोच आप अपने ज़हन में पहले रखें कि एक मर्द मेरे साथ अटैच हो गया ना, उसने डेफिनेटली मुझे यूज करना है, कुछ वक्त के बाद मेरा जिस्म लेना है, कुछ वक्त के बाद उसने हाँपना शुरू कर देना है, और उसने अपनी असल औकात में आ जाना है। मुझे फोटो भेजो, मुझे तस्वीरें भेजो, मुझे वीडियो भेजो, मुझे नंगी होकर दिखाओ। या तो ऐसे ताल्लुकात में पड़े नहीं, और अगर आप ऐसे ताल्लुकात में पढ़ती हैं और आपको शौक चढ़ा हुआ है ऐसे ताल्लुकात में पढ़ने का, तो जहन में ये भी रखिए कि किसी ना किसी वक्त कहीं ना कहीं वो मुझे इस्तेमाल कर सकता है।